उधर राजा के दोनों बड़े पुत्रों ने महल की रसोई से एक वृद्धा को बुलवाया ताकि वह उनके लिए उम्दा खाना बना सके। साथ ही वे यह भी जानना चाहते थे कि आखिर मेंढकी खाना किस तरह बनाती है। वे चुपचाप मेंढकी के घर के पास पहुंचे और खिड़की से झांक कर देखने लगे। मेंढकी को दोनों भाइयों की चाल समझ में आ गई थी। उसने दिखावे के लिए थोड़ा आटा लिया, उसे बेलकर सीधा आग में डाल दिया, जैसे वह कुछ खास बनाने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। छिप कर देख रहे दोनों राजकुमारों ने ये सब देखा और फौरन अपने अपने घर लौट गए। उन्होंने ये दृश्य अपनी पत्नियों को बताया, जिन्होंने भी वैसा ही करने का नाटक किया। इधर जैसे ही वे चले गए, मेंढकी फिर से बाहर चबूतरे पर पहुंची, मेंढकी की खाल उतारी और देखते ही देखते एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। उसने ताली बजाई और बोली, मेरी सेविकाओं, ऐसा स्वादिष्ट भोजन तैयार करो जैसा मेरे पिता खाया करते थे। अगली सुबह जब राजकुमार की नींद खुली तो उसने देखा कि मेज पर सफेद कपड़े से ढकी एक थाली रखी थी। उसने थाली का कपड़ा हटाया तो उसमें कई तरह के लजीज व्यंजन सजे हुए थे। यह देखकर वह फूला नहीं समाया और तुरंत उस थाली को लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया। उधर राजा अपने बड़े बेटों द्वारा लाए गए खाने का निरीक्षण कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने सबसे बड़े बेटे की थाली खोली। उसमें रखी रोटी इतनी जली हुई थी कि उसकी महक से ही राजा नाराज हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, यह तो किसी के खाने लायक नहीं, इसे कुत्तों के आगे डाल दो। इसके बाद दूसरे बेटे की थाली खोली गई। उसमें भी वही हाल था, जली हुई रोटी। राजा का चेहरा और भी कठोर हो गया और उसने वही आदेश दोहराया। अब बारी आई छोटे बेटे की। जैसे ही उसने अपनी थाली राजा के सामने रखी और ढक्कन हटाया, राजा हैरान रह गया। थाली में रखे पकवानों की खुशबू से दरबार महक उठा। राजा ने छक कर कहा, वाह, ये तो राजभोज से भी उम्दा है। राजा इस स्वादिष्ट भोजन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसी शाम एक भव्य भोज का आयोजन करने का निर्णय लिया। साथ ही उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि वे इस दावत में अपनी अपनी पत्नियों को भी साथ लाएं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी तीनों बहुओं में सबसे अच्छी नृत्यांगना कौन है। एक बार फिर छोटा राजकुमार बहुत निराश होकर महल से बाहर निकल गया। उसके मन में चिंता का सागर उमड़ रहा था। अब तो बात बिगड़ गई। उस बेचारी मेंढकी से नाच कैसे होगा। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी मेंढकी पत्नी ने उसे उदास देखकर पूछा, क्या हुआ राजकुमार, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है। राजकुमार ने सारा हाल सुनाया और राजा का आदेश भी बता दिया था।